पटना में खाकी का कहर, लाश पर बरसाई लाठियां। शर्मसार बिहार, न्याय मांगते मां बाप को पुलिस ने रौंदा। सभी लोग बॉडी को यहाँ पर पकड़ कर है और बॉडी को देखिए पुलिस किस तरह से यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। सुशासन फेल, बेटी की मौत पर आंसू नहीं, मिली सिर्फ चोटें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। राजधानी पटना, वो जगह जिसे बिहार का दिल कहा जाता है, लेकिन आज इसी दिल पर खाकी वर्दी ने ऐसी चोट दी है जो शायद कभी ना भरे। एक कहावत है, जिस देश में न्याय मांगने की कीमत शरीर पर लाठियों के निशान से चुकानी पड़े, वहां समझ लीजिए कि सिस्टम वेंटिलेटर पर है। तस्वीरें देखिए, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई आतंकवादी भी नहीं है, ये वो बदनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए पटना भेजा था, लेकिन उन्हें वापस क्या मिला? एक लाश। और जब उस लाश को रखकर उन्होंने सवाल पूछा तो जवाब में मिली लाठियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज इस खबर को हम दिखा रहे हैं और इस खबर को समझिए, लेकिन इस खबर को समझने से पहले आज कुछ सवाल करेंगे जो सरकार को चुभेंगे। सवाल कड़वे लगेंगे, लेकिन सवाल सुनने पड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या यही है आपका बिहार का सुशासन, जहां एक बेटी की संदिग्ध मौत हो जाती है और न्याय मांगने पर परिजनों को सड़क पर घसीटा जाता है। मामला कंकड़बाग के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का है। एक मेडिकल छात्रा जो यहां सपने लेकर आई थी, उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। परिजन रोते बिलखते हैं, उन्हें हत्या की आशंका है। इंसाफ की गुहार लेकर वो कारगिल चौक पहुंचते हैं। जी हां, करीब 3 घंटे तक पटना का यातायात ठप रहा। लेकिन रुकिए, अब सवाल कि क्या सिस्टम की नींद टूटी? नहीं, सिस्टम तब जागा जब उसे अपनी ताकत दिखानी थी। पुलिस आई, लेकिन आंसू पोंछने नहीं, बल्कि रास्ता साफ करवाने। अब जरा इस बेबसी को देखिए। अपनी बेटी के शव को पुलिस के कब्जे में जाने से रोकने के लिए परिजन एम्बुलेंस के आगे लेट गए। एक दोस्त अपनी सहेली के लिए चीख रही थी, एक पिता अपनी बच्ची के लिए रो रहा था, लेकिन मजाल है कि खाकी का दिल पसीज जाए। समझाने की रस्म अदायगी हुई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन लाठीचार्ज। धक्का मुक्की हुई, बल प्रयोग हुआ, वर्दी के जोर पर शव को छीन लिया गया, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। वाह रे पटना पुलिस, इतनी बहादुरी अगर अपराधियों के खिलाफ दिखाई होती तो शायद वो बेटी आज जिंदा होती। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया है, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला है कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहां से हॉस्पिटल से। उनको होश आया कि ना पुलिस वहां पे था ना इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इंजेक्शन देते थे और चालक का भी संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल, वही रेप किए हैं। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। अब ये सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बॉडी चला गया है और बॉडी और जो आए थे एसपी वो भी मिल चुके हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गए। वो तो पढ़े लिखे है ना, वो तो हमारे जैसे कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनको तो ये समझना चाहिए था। कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो सकता है। आज मतलब हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम लोग ऐसे रोड में पड़े रहेंगे, फिर एक बार आदमी जला देगा। एसपी साहब तो कॉन्फ्रेंस में पहले ही जब कहिए दे जान खा लिया। हम लोग उनकी दोस्त हैं। ह्यूमैनिटी हम लोग आए हैं, वो हम लोग ना उनको जानते हैं ना वो हम लोग को जानते हैं। हम लोग एज ह्यूमैनिटी आए हुए हैं यहाँ पे। वो भी पटना की लड़की और हम लोग भी पटना की ही लड़की है। वो चित्रगुप्त नगर में थाने में के अंदर कुछ घटना हुई थी। उसी घटना को लेकर के डेड बॉडी को उनके परिजन लोग कुछ लोगों के उकसावे पर इस जगह लेकर आए, कारगिल चौराहे पर, और रखकर और पूरी तरह रोड जाम कर दिए, ट्रैफिक जाम कर दिए थे, जिससे आवागमन बाधित तो था ही, इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो गई थी। उन लोगों को काफ़ी समझाया बुझाया गया। हमारे साथ दंडाधिकारी भी थे, कुछ सीनियर पदाधिकारी भी आए थे, समझाया बुझाया गया उनको। और समझाने बुझाने के बाद कुछ लोग उसमें तैयार हुए कि ठीक है हम लोग कुछ मोहल्लत देते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे, वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन लोगों को हल्का सा बल प्रयोग करके और उनको वहाँ से हटवाया गया। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू करवाया गया और इमरजेंसी सेवा चालू करवाई गई
और डेड बॉडी एम्बुलेंस पर रख करके उनके परिजनों के साथ गुलबी घाट भेज दिया गया है। तो सुना आपने डीएसपी ने क्या कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखनी थी। जनाब, कानून तो तब भी टूटता है जब हॉस्टल में बेटियां सुरक्षित नहीं रहती। कानून तो तब भी मजाक बनता है जब एक लाचार परिवार को लाठियों से पीटा जाता है। यह घटना सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है। यह उस सिस्टम की पोल खोलती है जो दावा करती है बेटी बचाओ का, लेकिन हकीकत में बेटियों की सुरक्षा तो दूर, उनकी लाश पर मातम मनाने का हक भी छीन लिया जाता है। लाठीचार्ज में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन असली चोट बिहार के उस भरोसे पर लगी है जो पुलिस को रक्षक मानता था। स्थिति अब नियंत्रण में है, एम्बुलेंस जा चुकी है, भीड़ भी छट चुकी है, लेकिन सड़क पर बिखरी वो चप्पलें और हवा में गूंजती वो चीखें सरकार से बस एक ही सवाल पूछ रही है, क्या एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए न्याय का मतलब सिर्फ पुलिस की मार है? जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं और आप भी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल ये लाठी आपकी पीठ पर भी बरस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।